स्टूडेंट्स, मैं विनोद जांगड़ा आप सभी बच्चों का एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल सक्सेस विद MBS क्लासेज में हार्दिक स्वागत करता हूं। स्टूडेंट्स, वो कहते हैं ना, पृथ्वी पर ऐसा कोई व्यक्ति नहीं जिसको कोई समस्या ना हो। पृथ्वी पर ऐसा कोई व्यक्ति नहीं जिसको कोई समस्या ना हो, और ऐसी कोई समस्या नहीं जिसका कोई समाधान ना हो। मंजिल कितनी भी ऊंची क्यों ना हो मेरे दोस्त, मंजिल कितनी भी ऊंची क्यों ना हो मेरे दोस्त, उसके रास्ते हमेशा पैरों के नीचे से जाते हैं। स्टूडेंट्स, 10th क्लास का मैथमेटिक्स बड़े ही अच्छे ढंग से, बड़े ही मज़ेदार तरीके से हम सोल्व कर रहे थे। और स्टूडेंट्स, मेरे को उम्मीद है कि आपको किसी भी टाइप की कोई दिक्कत नहीं हो रही है। फिर भी अगर बेटा बाय द वे कोई दिक्कत है तो बेझिझक मेरा जो नंबर आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है उस पर अपना सम, अपनी प्रॉब्लम मेरे पास व्हाट्सअप कर देना। जब भी मैं देखूंगा बेटा उस टाइम आपके पास सोल्व करके भेज दूंगा। स्टूडेंट्स, अपना 5th चैप्टर चल रहा था अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, जिसके अंदर हमने पहले 3 एक्सरसाइज कंप्लीट कर ली थी स्टूडेंट्स। और आज हम करेंगे स्टूडेंट्स 5.4 एक्सरसाइज। तो 5.4 से रिलेटेड जो बेसिक बातें हैं, यानी टर्म्स के सम को फाइंड करना, क्या क्या उसके फॉर्मूलाज हैं, क्या क्या हम उसके अंदर यूज करेंगे, वो सारी डिस्कस करते हैं। तो चलिए हम शुरू करते हैं बेटा आज का अपना लेक्चर, जिसके अंदर सबसे पहले हमें देखना क्या है, सम ऑफ n टर्म्स ऑफ एन एपी। एन ट्रम, एक एपी दे रखी है, उसकी एन ट्रम का मतलब बेटा 20 ट्रम बोल दिए, 30 ट्रम बोल दे, 35 ट्रम बोल दे, जितनी मर्जी ट्रम बोल दे। अगर अपने को बोल दे कि उनका सम फाइंड करो तो उसका फॉर्मूला क्या होगा, n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी। n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी, ये इसका फॉर्मूला है। किसका, nth ट्रम तक सम निकालने का फॉर्मूला एक एपी के। नेक्स्ट है बेटा अपने पास सम ऑफ n ट्रम ऑफ एन एपी। ये दूसरा फॉर्मूला कौन सा आ गया, ये बेटा इसी से एक फॉर्मूला और बना है। मैं आके बना के दिखाऊंगा आगे आपको कि कैसे बना है। पहले आप अपने नोटबुक में राइट डाउन कर लीजिए एपी का जो सम निकालना अपने को nth ट्रम तक का, तो वो फॉर्मूला n/2 इंटू a प्लस l, वेयर l इज द लास्ट ट्रम। जो l है ना बेटा, वो क्या अपने पास लास्ट ट्रम है। लास्ट ट्रम अपने को अगर दी हो किसी भी एपी के अंदर तो हम उसको इस तरीके से भी फाइंड कर सकते हैं। नेक्स्ट बेटा जो इंपॉर्टेंट बात है, इससे रिलेटेड बहुत बार क्वेश्चन पूछा जाता है, बिल्कुल आसान है। क्या, सम ऑफ वन ट्रम, एक ट्रम का जोड़, इज इक्वल टू दी ट्रम। किसके इक्वल होता है, उस ट्रम के ही इक्वल होता है। यानी S1, S का मतलब बेटा सम, और 1 का मतलब एक ट्रम का, वो किसके इक्वल होगा, A1। A1 का मतलब एक ट्रम के इक्वल ही होगा। अब मैं बोल दूं बेटा 5 का सम बताओ कितना होगा, तो आप ये पूछोगे सर 5 का सम तो हम निकाल देंगे, लेकिन किसके साथ सम निकालें। मैं बोलूंगा नहीं, सिर्फ एक ही ट्रम है। तो आप बोलोगे सर 5 का सम तो 5 ही होगा। यानी एक ट्रम का अगर अपने को जोड़ निकालना है तो वो ट्रम ही होती है। समझ में आ गया बेटा, कोई दिक्कत नहीं है ना, पक्का समझ में आ रहा है ना। अगर वीडियो अच्छी लग रही है तो थंब इंप्रेशन यानी लाइक का बटन जरूर प्रेस करना है, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी करना है बेटा। अब मैं आपको बताता हूँ बेटा ये फॉर्मूला बने कैसे हैं। देखिए n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी, ये जो फॉर्मूला बना है वो कैसे बना है। फिर अपने पास एक फॉर्मूला और था, कि वो क्या था बेटा, n/2 इंटू a प्लस l, वो फॉर्मूला भी कैसे बना है। तो ध्यान से देखिए, मैंने अभी बोला था कि n ट्रम का सम, ये बात थी ना, n ट्रम का अगर सम निकालना तो इसका मतलब पहली ट्रम तो होगी बेटा a, यही बात है। दूसरी ट्रम मैं क्या करूंगा बेटा, a प्लस डी, यही होता है ना, उसमें d ऐड होता जाता है। अगर हो सकता है d माइनस का हो सकता है d प्लस का हो, लेकिन हम यहाँ पर क्या लेके चल रहे हैं बेटा, प्लस का ही। a ये फर्स्ट ट्रम, ये सेकंड ट्रम, और उसके बाद में बेटा थर्ड टर्म क्या होगी, a प्लस 2d, यही बनेगा ना। अब आप बोलोगे सर ये कहाँ से आ रहे हैं, ये यहाँ से आ रहे हैं बेटा। an का फॉर्मूला क्या था, a प्लस n-1 इंटू डी। समझ में आ रहा है ना। अब मैं जैसे सेकंड टर्म निकालूँ तो यहाँ 2 पुट किया तो 2 - 1 1, तो a प्लस डी हो गया। अब 3 पुट करूँगा तो a3 इज इक्वल टू a प्लस 3 - 1 2d। बनता है कि नहीं बनता, ऐसे चलता जाएगा बेटा अपना। और लास्ट में अपने पास क्या बनेगा, a प्लस n-1 इंटू डी। समझ में आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि लास्ट टर्म हमने nth टर्म मानी है। तो an का फॉर्मूला क्या होता है बेटा, a प्लस n-1 इंटू डी। समझ में आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं। ये किसके इक्वल है बेटा, s का मतलब सम ऑफ n टर्म्स। अब आपको क्या करना बेटा, एक थोड़ा सा ध्यान देना है आपको। ये फर्स्ट इक्वेशन मान ली, सेकंड इक्वेशन मैं इसको क्या कर रहा हूँ बेटा, जैसे यहाँ से यहाँ चल रहा था ना, इसको यहाँ से पकड़ा और पलट दो। पलटने का मतलब बेटा लास्ट टर्म जो है वो पहले लिख दो, जो पहले है वो
आगे से आगे लास्ट में लिखते जाओ। कैसे, देखिए a प्लस एन माइनस वन इंटू डी, ये तो मैंने लिख दिया बेटा लास्ट टर्म। उसके बाद में एक टर्म और लिख देता हूं मैं, क्या बेटा, a प्लस में n माइनस टू इंटू डी। अब ये 2 कहाँ से आ गया, मैंने तो लिखा नहीं, ये कहाँ से आ गया बेटा, ये n माइनस टू इससे आगे वाली एक टर्म थी। समझ में आ रहा है ना। देखिए यहाँ पर क्या है अपने पास, a प्लस टू डी है, तो इससे आगे वाला मतलब प्रीसीडिंग टर्म, वो क्या बेटा, इससे एक कम है, ये बात है ना, 2 से एक कम है। और n माइनस वन से एक कम करूंगा तो n माइनस टू बन जाएगा कि नहीं बन जाएगा, बन रहा है ना, समझ में आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं। ऐसे ही ये बना है, तो ऐसे चलता जाएगा बेटा अपने पास, और लास्ट में क्या आ जाएगा, a प्लस डी, और प्लस में आ गया बेटा अपने पास a, ये अपने पास आ गई बेटा सेकंड इक्वेशन। बस थोड़ा सा ध्यान से समझ लो, फॉर्मूला कैसे बना वो आपको पता चल जाएगा। अब आपको क्या करना है बेटा, एक एक टर्म के अंदर ऐड करते जाना है इनको, एडिंग फर्स्ट एंड सेकंड, फर्स्ट और सेकंड को ऐड करना है। लेकिन कैसे ऐड करना है, ये पहली टर्म इस पहली टर्म के अंदर, देखो मैंने ब्रैकेट इसीलिए लगाई है क्योंकि ये एक टर्म है, ये एक टर्म है, उससे आगे वाली एक टर्म होगी, ये एक टर्म है और ये भी एक टर्म है। समझ में आ रहा है। तो देखो ये फर्स्ट इस फर्स्ट के अंदर ऐड करना है, ये सेकंड इस सेकंड के अंदर ऐड करना है। आगे वाली यहाँ पे अपने पास a प्लस टू डी है ना, वो यहाँ पर a प्लस एन माइनस थ्री डी के अंदर ऐड करना है। समझ में आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं है ना। ऐसे ये बेटा a प्लस एन माइनस वन इंटू डी किस में ऐड होगा, a के अंदर ऐड होगा। तो ऐड कर देते हैं। देखो इसमें इसको ऐड करूंगा तो a और a कितना हो गया बेटा अपने पास, देखो पहले तो अपने पास s और s कितना हो गया, 2s इज इक्वल टू a और a कितना बेटा अपने पास 2a, प्लस में सीधा ही रह गया बेटा n माइनस वन इंटू डी। ये देखो ये पहली टर्म और ये पहली टर्म ऐड हुई है। अब ये सेकंड टर्म और ये सेकंड टर्म को मैं ऐड करूंगा। तो एक चीज़ देखो बेटा, पहले मैं ऐड कर ही देता हूँ, पहले आपको पता चल जाएगा a प्लस डी। ये इसमें ऐड क्या करना है बेटा मेरे को, a प्लस एन माइनस टू इंटू डी। अब थोड़ा सा ध्यान से समझना बेटा, a और a कितना हो गया 2a, प्लस में ये अपने पास d, प्लस में अपने पास d के अंदर मल्टीप्लाई करूँ तो एन डी माइनस में 2d। बना कि नहीं बना, बिल्कुल सिंपल है ना, समझ में आ रहा है। अब देखिए अपने पास ये तो हो गया बेटा 2a, प्लस में देखिए d माइनस में 2d कितना बन गया बेटा, प्लस में एन डी लिख देता हूँ, d माइनस में 2d, माइनस का d रहा कि नहीं रह गया ना। अब देखो इन दोनों में से क्या कॉमन आ सकता है बेटा, आप कहोगे सर d को मना सकता है, बहुत बढ़िया बात, d को मनाएगा 2a प्लस में। जैसे मैंने d को मन निकाला तो मेरे पास यहाँ तो रह गया n और यहाँ रह गया बेटा माइनस वन, यानी अपने पास बन गया बेटा 2a प्लस एन माइनस वन इंटू डी। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही। जब मैं सेकंड टर्म को इस सेकंड के अंदर ऐड करूंगा तो आंसर क्या आएगा 2a प्लस एन माइनस वन इंटू डी। यानी यहाँ पर भी सेकंड पार्ट भी, ये देखो एक टर्म बनी है बेटा, इनको जोड़ने के बाद में दूसरी टर्म भी मेरे पास क्या बनेगी बेटा 2a प्लस एन माइनस वन इंटू डी। वो किसको जोड़ने पर, सेकंड को ऐड करने पर। ऐसे बेटा थर्ड को ऐड करेंगे तो भी अपने पास a प्लस एन माइनस वन इंटू डी बनेगा। फोर्थ टर्म को ऐड करोगे तो भी अपने पास 2a प्लस एन माइनस वन इंटू डी बनेगा। ये बनेगा सारे के अंदर। तो अब हम क्या करेंगे बेटा, ऐसे चलता जाएगा अपना, और लास्ट में देखो इस लास्ट को इस लास्ट में ऐड करूंगा तो a और a कितना होगा बेटा 2a, और प्लस में अपने पास आ गया n माइनस वन इंटू डी। समझ में आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं। अब बेटा हमने शुरू के अंदर क्या लेके चले थे, हमने ये बोला था कि n टर्म्स का सम, n टर्म सम। तो इसका मतलब ये टर्म कितनी है बेटा अपने पास n है, ये भी कितनी है वो की वो ही n है। इसका मतलब जब हमने इनको ऐड किया था तो ये भी टर्म क्या बनी थी बेटा, सारी की सारी n बनी थी। अब एक चीज देखो, ये 2a प्लस एन माइनस वन इंटू डी, ये भी 2a प्लस एन माइनस वन इंटू डी, ये भी 2a प्लस एन माइनस वन इंटू डी। यानी अपने पास शुरू से लेकर लास्ट तक n टर्म तक क्या आ रहा है बेटा, सेम आ रहा है 2a प्लस एन माइनस वन इंटू डी, यही आ रहा है ना। देखो अगर मैं ऐसे करूँ बेटा 2 प्लस में 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 2, तो ऐसे ऐड करूँ 2 और 2 4, 2 6, 2 8, 2 10 और 2 12, तो ऐसे 12 बना। और इसको ऐसे भी कर सकते थे 1 2 3 4 5 6, 2 गुणा में कितने थे ये टोटल 6, तो अपने पास कितना बन गया बेटा 12। जोड़ निकल रहा है ना। इसका मतलब यही सेम तो मैं यहाँ पर भी कर सकता हूँ ना, ये पार्ट प्लस में ये पार्ट प्लस में आगे वाला पार्ट प्लस में आगे वाला पार्ट, ऐसे करके कितने पार्ट हैं, ये n पार्ट है। ये टोटल कितने बेटा अपने पास n पार्ट है। समझ में आ रहा है ना, कितने पार्ट अपने पास, ये n है, टोटल कितने हैं n। तो इसका मतलब मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ 2s इज इक्वल टू n इंटू में
2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। समझ में आ गया? वही देखो, दो 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 करके जोड़े थे तो 6 बने थे, तो वो 2 यानी ये सेम है ना, 2 गुणा में 6। समझ में आ रहा है बेटा? कोई दिक्कत नहीं है ना? तो गुणा में हमने ये कर दिया। अब देखो ये s के मल्टीप्लाई में है ना 2, ये इधर जाके बेटा डिवाइड में, तो अपने पास s क्या आ जाए बेटा, n/2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ये अपना फॉर्मूला बन गया जो हमने शुरू में लिखा था। बताओ समझ में आया कि नहीं आया? अगर समझ में आया है, वीडियो अच्छी लग रही है तो बेटा थंब इम्प्रेशन यानी लाइक का बटन जरूर प्रेस करना है, कोई दिक्कत नहीं आएगी। हर एक फॉर्मूला मैं आपको बताऊंगा बेटा कहाँ से बना है, कैसे बना है, लेकिन इसके लिए आपको क्या करना होगा बेटा, मेरे साथ जुड़े रहना है, वीडियो को लास्ट तक देखना है, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है, अपना रफ नोटबुक, मैथमेटिक्स और पेन पास में लेके बैठा, जो भी अपनी इंपॉर्टेंट बात होती है वो साथ के साथ राइट डाउन करते जाओ बेटा। समझ में आ गई बात? एक बार इस वीडियो को देखो बिल्कुल स्लो मोशन से, उसके बाद में जैसे ही बेटा आपको पता चल जाए भी हाँ ये चीज़ें मेरे को बिल्कुल क्लियर होती जा रही है, फिर आपको क्या करना है, थोड़ी सी स्पीड इसको बढ़ा दो, ठीक है? फिर जैसे स्पीड बढ़ाओगे तो जहाँ पर भी आपको थोड़ा ऐसे लगे भी यहाँ पे कन्फ्यूजन थी, उसको थोड़ा सा ढंग से और देख लो, तो बिल्कुल सारी की सारी बातें क्लियर होती जाएगी। अब बेटा मैं आपको वो फॉर्मूला बता रहा हूँ, एक एन मैंने यानी एन टर्म का फॉर्मूला क्या बताया था, n/2 इंटू ए प्लस एल। वो कहाँ से बना, कैसे बना? जैसे अभी हमने देखा बेटा n/2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ये फॉर्मूला बना, तो वो फॉर्मूला कहाँ से बना है वो देखते हैं। तो देखिए हमने अभी पढ़ा बेटा Sn का फॉर्मूला था n/2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। कोई दिक्कत नहीं। अब देखो Sn इज इक्वल टू, मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ बेटा n/2 इंटू 2a को लिख दूँ a प्लस और सेम ये n माइनस 1 इंटू डी लिख सकते हैं ना। a और a कितना आ जाए बेटा 2a। अब देखो ये इतना जो पार्ट है अपने पास, an का फॉर्मूला मैंने आपको क्या बताया बेटा, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, यानी ये जो फॉर्मूला है बेटा ये बनता है कि नहीं बनता, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। इसका मतलब ये कौन सी टर्म है, nth टर्म। और nth टर्म कौन सी है तो बेटा लास्ट टर्म, लास्ट टर्म को ही तो हम nth टर्म बोले हैं ना, जितनी मर्जी अपने से पूछ ली जाए। इसका मतलब Sn इज इक्वल टू अपने पास क्या बनेगा बेटा, n/2 इंटू ए प्लस में ये क्या अपने पास लास्ट टर्म है तो l आ गया। बस सिंपल, कोई दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं है ना। बस बेटा इसी तरीके से फनी वे से बिल्कुल आराम से हम सारे के सारे सम करेंगे, लेकिन जुड़े रहना है, आपको अपना फ़ायदा ज़रूर देखना है बेटा, क्योंकि मैं आपके लिए मेहनत करूंगा लेकिन आपको अपने लिए मेहनत करनी है। आपको अगर सक्सेस पानी है बेटा तो मेहनत करनी पड़ेगी। चलिए बेटा हम 2-4 एग्जाम्पल के तौर पर क्वेश्चन करते हैं, फिर आपको पता चल जाएगा कैसे कैसे सम हम निकाल लेते। देखिए बिल्कुल आसान आसान सम कराऊंगा मैं आपको। जैसे मान लो 1, 3, 5, 7, 9, 11 ऐसे चलती जा रही है, और आपको बोल दे कि इनकी 99 टर्म का, अब देखो सबसे पहले थोड़ी कम ले लेते हैं 50, फिर आपको ज़्यादा समझ में आ जाएगा। 50 टर्म तक अपने को इनका सम निकालना है। तो बेटा हमने देखा a इज इक्वल टू मेरे पास कितना है 1, d मैंने निकाला तो मेरे पास 3 - 1 2, 5 - 3 2, यानी अपने पास कितना आ गया बेटा 2। समझ में आ रहा है? कोई दिक्कत नहीं। अब मेरे को निकालना बेटा S50, और S50 का फॉर्मूला क्या होगा, भूल गए मान लो, फॉर्मूला हम दोबारा लिख लेते हैं। फॉर्मूला था बेटा n/2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, यही तो फॉर्मूला था। कोई दिक्कत नहीं है ना। अब देखो S50 का अगर मैं फॉर्मूला लगाऊं तो मेरे पास बनेगा बेटा 50/2। 50/2 कैसे, Sn को अगर मैं इसके साथ कंपेयर करूं तो n की जगह क्या है बेटा 50 है, तो 50/2। कोई दिक्कत नहीं है ना। 50/2 इंटू 2, और a की जगह a पड़ा रहने दो एक बार, और n माइनस 1 इंटू डी की जगह d पड़ा रहने दो। इससे इसको कैंसिल किया, कितने बन गए बेटा 25। मैं यहाँ पर लिखता हूँ इसको S50 इज इक्वल टू मेरे पास बन गया 25। आपको ये यहाँ पे करके दिखाना बेटा, इंटू 2, a की वैल्यू कितनी है बेटा अपने पास 1, प्लस में 50 - 1, देखो 50 था तो 50 - 1 कितना गया 49, इंटू में अपने पास आ गया बेटा 2। अब इसको सोल्व करो, S50 इज इक्वल टू 25 इंटू 2 प्लस में 49 दूनी कितना होता है बेटा 49 दूनी अपने पास हो गया 98। अब इनको जोड़ लो, S50 इज इक्वल टू 25, और यहाँ पर अपने पास बन गया बेटा कितना 100। अब इनको मल्टीप्लाई करोगे तो आपके पास कितना आ जाए बेटा 2500। सिंपल, कोई दिक्कत?
आया ना समझ में? बिल्कुल आसान है ना। बस इसी तरीके के और 4 सम हम करते हैं बेटा, बड़े ही इंटरेस्टिंग तरीके से करेंगे। ऐसा कोई सम नहीं होगा इस मैथमेटिक्स के अंदर जो आपको नहीं आता होगा, लेकिन इसके लिए आपको क्या करना होगा बेटा, जुड़े रहना होगा। बस सिंपल इतना ही तो काम करना है। चलिए हम 2-4 सम करते हैं बेटा। 2, 7, 12, 10 टर्म तक का हमें सम निकालना है। 2, 7, 12 ऐसे चलती जा रही है। और अपने को बेटा S10 निकालना है। क्या निकालना है? S10 का मतलब 10 टर्म तक का जोड़ निकालना है। तो A अपने पास कितना है बेटा? 2 है। D अपने पास है बेटा 7 - 2 5। अपने को निकालना है S10 का फॉर्मूला कहाँ से पता चलेगा? Sn के फॉर्मूले से। फॉर्मूला था n/2 × 2a + n - 1 × d, यही तो फॉर्मूला था। अब n की जगह 10 पुट कर दो। 10/2 × 2, a की जगह कितना है बेटा? 2 है, प्लस में n कितना है? 10 - 1 कितना हो गया? 9 इंटू में d कितना बेटा अपने पास? 5। इससे इसको कैंसिल किया 5, ये बन गया बेटा अपने पास 4, प्लस में 45 और 45 और 4 अपने पास हो गया बेटा 49 गुणा में 5, 5 ने 45 और 5 को 20 और 4 24। अपने पास कितना आंसर आ गया बेटा? 245। देखिए बेटा कितना आसान तरीके से हो रहा है। अब अगर मैं बोल दूं 1 प्लस में 2 प्लस में 3 प्लस में 4 प्लस में 5 प्लस में 6 प्लस में 7 8 9 और 10, इनको जोड़ो तो आप करोगे 10 और 9 19, 19 और 8 27, 27 और 7 34, 34 और 6 40, 40 5 45 और 4 49 और 3 52 और 2 54 और 1 55। ऐसे जोड़ो। इससे अच्छा डायरेक्ट फॉर्मूला यूज कर दो, बिल्कुल आसान होगा। समझ में आ रहा है ना? अगर समझ में आ रहा है बेटा तो थंब इम्प्रेशन ही लाइक का बटन जरूर प्रेस करना है और मेरे पास व्हाट्सएप पे जरूर मैसेज करना है कि यस सर हमें समझ में आ रहा है। अगर कोई दिक्कत है तो भी बेझिझक कमेंट कर देना है। अगर आपकी तरफ से कोई सुझाव है तो भी आप कमेंट कर सकते हो। तो बेटा इस तरीके से हम सम करेंगे। चलिए हम आगे करते हैं जिसके अंदर अपने को लास्ट टर्म भी दी हो। लास्ट टर्म अगर अपने को दी है बेटा, मैं आपको 5-5 7-7 क्वेश्चन करवाऊंगा और उससे रिलेटेड जितने भी सम है मैं बेटा गारंटी के साथ कह सकता हूं अगर आपने मेथड सीख लिया तो ऐसा कोई सम नहीं होगा जो आप ना कर पाओ। तो चलिए हम आगे वाला देखते हैं बेटा। 7, 10.5, 14 और 83। 7, 10.5, 14 और ऐसे चलता जा रहा है बेटा 84। देखिए ये सेकंड सम है 5.4 एक्सरसाइज का। आज हम 3-4 सम ही करेंगे, ज़्यादा नहीं करेंगे क्योंकि बिल्कुल शुरुआती है और फॉर्मूले भी आपको याद रखने हैं, बेसिक बातें भी आपको याद रखनी है। आगे वाला जो लेक्चर होगा ना उसके अंदर हम कंप्लीटली और स्पीडली चलेंगे। ठीक है बेटा। तो देखिए ए अपने पास कितना बेटा? 7। डी अपने पास कितना है? 10 दूनी 20 और 21/2 माइनस में करूँगा 7, इसके नीचे 1, एलसीएम कितना आ गया? 2 से 2 कैंसिल 21, माइनस में 7 से ये मल्टीप्लाई हो गया बेटा 14। तो 21 माइनस में 14 कितना बन गया बेटा? 7/2। समझ में आ रहा है? कोई दिक्कत नहीं है। और 7/2 को हम कितना लिख सकते हैं? 3.5 वैसे लिख सकते हैं, लेकिन यहाँ पर हम नहीं लिखेंगे। क्यों? क्योंकि 7/2 यूज कर लेंगे ताकि आसानी हो जाए। अब बेटा आपने मान लेना है an = 84, क्योंकि अपने को अगर वो फॉर्मूला यूज करना है n/2 × a + l, लेकिन उसके लिए भी तो अपने को क्या चाहिए बेटा? n चाहिए कि नहीं चाहिए? तो n की वैल्यू निकालते हैं। an = 84, a + n - 1 × d = 84। a की वैल्यू कितनी है बेटा? 7, प्लस में n - 1 × d की वैल्यू कितनी निकाली हमने? 7/2 = 84। ये 7 उधर प्लस में उधर जाके माइनस में, तो n - 1 × 7/2 = 84 माइनस में 7 करोगे तो आपके पास क्या बनेगा बेटा? n - 1 × 7/2 = 77 और ये 2 मल्टीप्लाई में 7 डिवाइड में n - 1 = 77 × 2 डिवाइड बाय 7, 7 से ये 11 पे कैंसिल, n - 1 = 22 एंड n = 23। सिंपल, कोई दिक्कत नहीं है। अब हम इस फॉर्मूले में पुट कर देते हैं तो अपने पास बनेगा बेटा 23/2 और a कितना बेटा अपने पास? 7, प्लस में l कितना बेटा अपने पास? 84। अब इसको सोल्व कर लो थोड़ा सा। 23/2 और 84 और 7 कितने हो गए बेटा अपने पास? 91। इनकी मल्टीप्लाई कर देना, आपके पास आंसर आ जाएगा। बिल्कुल आसान है, कोई दिक्कत नहीं है। उम्मीद करता हूँ बेटा ये जो दोनों सम अभी करवाए हैं मैंने ये कंप्लीट कर लोगे। कल जो थर्ड अपना सम है उसके अंदर बेटा लगभग 10 सम है, तो वो कल वाले लेक्चर के अंदर मैं आपको कंप्लीट करवाऊंगा। आज के लिए ही इतना ही।
कल मिलते हैं नए लेक्चर में, तब तक आप अपनी स्टडी को कमज़ोर नहीं होने दोगे। समझ में आ गई बात? तो बेटा कल मिलते हैं, तब तक आप सभी स्टूडेंट्स का थैंक यू।